अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुफार और इस्लाम के बीच पहली जंग, जैसी ग़ज़वा बदर कहा जाता है। जंग अरबी गिलज़तो बदूरा, उर्दू में ग़ज़वा बदर, जिसे कुरान और मुसलमानों की जानिब से यौम फ़रक़ान अरबी यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है। 13 मार्च 624, 17 रमज़ान 2 हिजरी 1 को मौजूदा सऊदी अरब के सूबा मदीना में वाक़े बदर के करीब लड़ी गई थी। इस जंग में हज़रत मोहम्मद ने अपने सहाबा की क़यादत करते हुए कुरैश की फ़ौज को शिकस्त दी, जिसकी क़यादत उमरू बिन हश्शाम कर रहा था, जो मुसलमानों में अबू जहल के नाम से मशहूर था। ये जंग हज़रत मोहम्मद और उनकी कबीला कुरैश के दरमियान 6 साला जंग का नुक्ता आगाज़ बनी। इससे कबल 623 के आखिर और 624 के आगाज़ में मुसलमानों और मक्का के मुशरिकीन के दरमियान चंद छोटी झड़पें हो चुकी थीं। ग़ज़वा बदर सिलसिला मुसलमान कुरैश जंगें मदीना मुनव्वरा के मुसलमान कमानदार और रहनुमा पैगंबर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़िताब, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबी तालिब और कुरैश मक्का कमानदार और रहनुमा अबू जहल, अतबा बिन रबिया, उमैया बिन खलफ, हिंद बिन ततबा, और जिसमें मुसलमानों के पास 313 प्यादा फ़ौज और घोड़सवार फ़ौज, 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, और कौफर के पास 950 प्यादा फ़ौज और घोड़सवार फ़ौज, 100 घोड़े और 170 ऊँट थे। हलाकतें और नुकसानात इस्लाम के तरफ से 14 शहीद और काफरों के तरफ से 70 मकतूल, 70 कैदी हुए थे। हिजरत के बाद हज़रत मोहम्मद ने मक्की काफिलों को गिरफ्तार करने में गहरी दिलचस्पी ली। उसे अपने साथियों मुहाजिरीन के लिए एक तरह का बदला और हक की वापसी समझा। जंग बदर से चंद रोज़ कबल जब आपको मालूम होगा कि अबू सुफियान बिन हरब की क़यादत में एक मक्की काफिला शाम से वापस आ रहा है, तो आपने इसे पकड़ने के लिए एक छोटा सा लश्कर तैयार किया। अबू सुफियान को जब मुसलमानों के हमले के मंसूबे का इल्म हुआ, तो उसने रास्ता बदल लिया और एक लंबा और महफूज रास्ता इख्तियार करते हुए मदीना के करीब से गुजरने से इज्तिनाब किया। साथ ही उसने मक्का एक कासद भेजा और मदद तलब की। उमरू बिन हश्शाम, अबू जहल ने तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया और बदर के करीब पहुंचकर अलौदवा अल-कुसूए नामी रेत के टीले पर खैमा जन हो गया। बदर मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान पहला बड़ा मरका था। शुमाल की सिमत से पेश कदमी करते हुए मुसलमान मक्की लश्कर के सामने आ खड़े हुए। जंग का आगाज़ दोनों जानिब के जंगजुओं के दरमियान मुबारिज़त से हुआ, जिसके बाद कुरैशी लश्कर ने तीरों की बारिश की आड़ में मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और कुरैशी सफ़ों को तोड़ दिया, जिसके नतीजे में कई अहम कुरैशी सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल और उमैया बिन खलफ भी शामिल थे। मुसलमानों की फतह ने हज़रत मोहम्मद की क़यादत को मज़ीद मजबूत कर दिया। मदीना के बाशिंदे जोश व खुरूश से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा मुहिमात में शरीक होने लगे और मदीना से बाहर के कबाइल भी खलकर आपके साथ इत्तेहादी बन गए। 2. इस्लामी तारीख में ये जंग एक फ़ैसला किन फतह के तौर पर दर्ज है, जिसे इलाही मदद का नतीजा करार दिया जाता है, जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक ये हज़रत मोहम्मद की हिकमत अमली और जंगी महारत का मज़हर थी। 622 में हुजरत मदीना के बाद मदीना के बाशिंदों ने हज़रत मोहम्मद को अपनी बरादरी का कायद मुंतखब किया। मुसलमानों ने फैसला किया कि वो मक्का के काफिलों पर हमला करेंगे जब वो मदीना के करीब से गुजरेंगे। ये फैसला इस जुल्म व सितम के रद्द अमल में किया गया जो मक्का वालों ने मुसलमानों पर ढाया था। नीज़ हिजरत के बाद मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों की ज़मीनें और इमलाक ज़बरदस्ती छीन ली थी, जिसका बदला लेना ज़रूरी समझा गया। 624 के अवाइल में कुरैश का एक काफिला अबू सुफियान बिन हरब की क़यादत में शाम, मुमकिना तौर पर ग़िज़ा से मक्का वापस जा रहा था। ये काफिला 50,000 दीनार की मालियत का सामान लेकर आ रहा था और इसकी हिफाजत के लिए 70 मुहाफिज मुकर्रर थे। ये काफिला गैर मामूली तौर पर बड़ा था, मुमकिना तौर पर इसलिए कि कई छोटे काफिले अपनी हिफाजत के पेश नज़र आपस में मिल गए थे। मक्का के तमाम बड़े सरमायादार इस तिजारती मुहिम में शरीक थे, इसलिए वो इस काफिले की बहिफाजत वापसी में गहरी दिलचस्पी रखते थे।
हजरत मोहम्मद को जब इस काफिले की खबर मिली तो आपने इसे रोकने का फैसला किया, क्योंकि हिजरत के बाद मक्का में मुसलमानों की जायदादें और इमलाक कुरैश ने ज़बरदस्ती छीन ली थीं। दूसरी ये कि अगर हमला कामयाब हो जाता तो इससे मक्का वालों पर रोक पड़ता और वो मुस्तकबिल में मदीना पर हमला करने से बाज रहते। अबू सुफियान ने मक्का में इत्तला भेजी कि काफिला खतरे में है और मदीना के करीब से गुजरते वक्त इसकी हिफाजत के लिए कुमक भेजी जाए। चूँकि मक्की लश्कर को बदर पहुँचने में एक हफ्ता लगा, इसलिए अबू सुफियान ने अपनी दरख्वास्त मुसलमानों की तैयारियों से पहले ही भेज दी होगी। वॉट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अबू सुफियान मक्का के सबसे ज़ीरिक अफराद में से एक था और उसने मुसलमानों के मुमकिना हमले का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। हज़रत मोहम्मद ने काफिले को रोकने के लिए तकरीबन 300 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक छोटा लश्कर तैयार किया। अबू सुफियान के जासूसों ने उसे मुसलमानों के हमले के मंसूबे की खबर दी। काफिले के माल व दौलत के ज़ाया होने के खदशे के पेश नज़र अबू सुफियान ने दमदम बिन इमरू अल-गफ़ारी नामी कासद को कुरैश के पास मदद के लिए भेजा। दमदम जब काबा पहुंचा तो उसने अपनी औनटनी की नाक और कान काट दिए, इसकी ज़ैन को उल्टा कर दिया, अपनी कमीज़ फाड़ ली और बुलंद आवाज़ में पुकारा, ऐ कुरैश, तमधारा माल व असबाब, ये अबू सुफियान के साथ है। मोहम्मद और उनके साथी इस काफिले को रोकने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि इनके साथ किया होने वाला है। मदद करो, मदद करो। दमदम के मक्का पहुंचने तक अबू सुफियान ने अपने काफिले का रास्ता बहरा अहमर की तरफ मोड़ दिया और इस तरह मुसलमानों के मुमकिना हमले से बच निकलने में कामयाब हो गया। कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को ख़त्म करने का फ़ैसला करके जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दें। अफरादी क़ुव्वत को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने मक्का मुकर्रमा के गर्दो नवा के कबाइल से मुआहदात किए और मुआशी वसाइल को मजबूत तर करने के लिए ये फ़ैसला किया गया कि इस मरतबा जो तिजारती काफ़िला शाम भेजा जाए इसका तमाम मुनाफा उसी गर्ज़ के लिए वक्फ हो। चुनाचे अबू सुफियान को इस काफिले का कायद मुकर्रर किया गया और मक्का मुकर्रमा की औरतों ने अपने जेवर तक कारोबार में लगाए। इस्लामी रियासत के खात्मे के उस मंसूबे ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में कशीदगी में बहुत इजाफा कर दिया। मदीना में कुरैशी लश्कर की आमद की इत्तला मिली तो आपने मजलिस मशावरत बलवाई और ख़तरे से निपटने के लिए तजावीज़ तलब फरमाए। मुहाजिरीन ने जानिसारी का यकीन दिलाया। आपने दोबारा मशवरा तलब किया तो अंसार में से साद बिन इबादा ने अर्ज़ किया कि गालिबन आपका रोए सुखन हमारी तरफ है। आपने फरमाया हाँ। हज़रत साद बिन इबादा ने अर्ज़ किया कि हम मूसा की उम्मत की तरह नहीं हैं जिसने मूसा से कहा कि तुम और तुम्हारा रब दोनों लड़ो। हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं बाएं, आगे पीछे आपके साथ लड़ेंगे। मशावरत के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म हुआ। मुसलमानों के ज़ौक़ शहादत का ये इल्म था कि एक नौअमर सहाबी हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास इस ख्याल से चुप्पी फिरते थे कि कहीं कम उम्र होने की वजह से वापस ना भेज दिए जाएं। इसके बावजूद मुजाहिदीन की कल तादाद 313 से ज़्यादा ना हो सकी। ये लश्कर इस शान से मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी ना थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, जिन पर बारी बारी सवारी करते थे। मकाम बदर पर पहुंचकर एक चश्मा के करीब ये मुख्तसर सा लश्कर खैमाजन हुआ। मुकाबले पर 3 गिना से ज़्यादा लश्कर था। 1000 कुरैशी जवान, जिनमें से अक्सर सर से पाँव तक आहनी लिबास में मलबूस थे, वो इस ख्याल से बदमस्त थे कि वो सुबह होते ही इन मुट्ठी भर फाका कशों का खात्मा कर देंगे, लेकिन कुदरत कामिला को कुछ और ही मंजूर था। मशावरत के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म हुआ। इसके बावजूद मुजाहिदीन की कल तादाद 313 से ज़्यादा ना हो सकी। ये लश्कर इस शान से मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी ना थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे, जिन पर बारी बारी सवारी करते थे। रात भर कुरैशी लश्कर अयाशी व बदमुस्ती का शिकार रहा।
خدا کے نبی نے خدا کے حضور احواء زاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالی نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے سب بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابوبکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ اس ہنگامے میں انصار کے دو کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفر حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا باز لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی موز وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبد اللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے۔ مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبد اللہ بن زمعہ وغیرہ۔